हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आज से पहले आप तक कभी भी आने नहीं दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3 गाइस, चलो अभी ना मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग हैक बताता हूं। देखो, नॉर्मली हमारे और आपके जैसे इंसानों के सामने जब भी कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मली हम रूम में एक साइड में बैठ जाते हैं और रूम में इधर उधर देखते हुए उस परेशानी का जो है सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। मतलब एक तरीके से वो प्रोसेस होती है ना कि यार ऐसा होगा तो वैसे करेंगे, वटेवर। लेकिन आप है ना एक काम करना, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं ना उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखना। एंड इवन मैं आपसे बोलूंगा कि डॉक्यूमेंट्री से भी कहीं ज्यादा उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं आप उनको पढ़ना। उन सभी में एक सिमिलैरिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, और वो ये है कि जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये इंटेंशनली जब भी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हैं या सोचते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान ये अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। वेल, अब आप मुझसे बोलोगे कि आकाश भाई आंखें बंद करके ये लोग क्या ही उखाड़ लेते हैं। तो भाई साहब, ये वो उखाड़ लेते हैं जो हमारे और आपके जैसे लोग पूरी जिंदगी नहीं उखाड़ पाते। तो देखो गाइस, बात बिल्कुल सिंपल है कि जैसे ही हम हमारी आंखों को खुला रखते हैं ना तो हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा पार्ट विजन को देखने और उसको एनालाइज करने में बिजी रहता है। सिंपल लैंग्वेज में देखो गाइस, भले ही मैं चीजों को देख रहा हूं या फिर नहीं देख रहा, अगर मेरी आंखें खुली हुई हैं तो मेरा जो दिमाग है वो सबकॉन्शियसली मेरे सामने पड़ी हुई चीज को एनालाइज करने में बहुत सारे न्यूरॉन्स को बिजी कर देगा। लाइक सामने वाली चीज का कलर क्या है, उसके पीछे क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसका शेप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और देखो गाइस, पिछली वीडियो में ये बात मैं पूरी तरीके से क्लियर कर चुका हूं कि देखो हमारे दिमाग के पास ना एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूरॉन्स मौजूद है। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड भाई न्यूरॉन्स आए चले जा रहे हैं और हमारा दिमाग जो वो सुपर पावर वाला हो चुका है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप आंखें खोलकर किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल रहे हो तो आपके दिमाग के आप एक बहुत बड़े न्यूरल के जो पार्ट है या न्यूरल के जो कनेक्शंस हैं उनको बिजी रख रहे हो चीजों को देखने में। लेकिन भाई साहब, जैसे ही आप सिर्फ अपनी आंखों को बंद करते हो ना, जो हमारे न्यूरॉन्स वेस्ट हो रहे थे विजन को देखकर और उसको एनालाइज करने में, वो भी सीधा का सीधा अपनी एनर्जी अब देंगे आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालेंगे तो ना सिर्फ वो जल्दी निकलेगा बल्कि वो बेहतरीन तरीके से निकलेगा, क्योंकि एक्चुअली में आपने अपनी दिमाग की पावर को सही जगह पर फोकस किया है। एंड मेडिकल साइंस भी इस चीज को पूरे ही तरीके से प्रूव भी करता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में जाते हो तो सिर्फ मेरे कहने से ही उस प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन आप निकालें तो अपनी आंखों को बंद कर लें। मैं लिख कर दे सकता हूं उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ना सिर्फ जल्दी निकलेगा बल्कि एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। फैक्ट नंबर 2 गाइस, जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत ही एक्टिवेट होकर हमें ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि भाई जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है ना, ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। राइट? रॉन्ग। क्योंकि भाई साहब, हमारे इस इम्यून सिस्टम को ना ये नहीं पता होता कि हमारी इस बॉडी में आंख नाम का भी कोई ऑर्गन मौजूद है। क्योंकि जिस दिन हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चल गया कि हमारी बॉडी में आंख नाम का भी कोई ऑर्गन मौजूद है, आप मुझसे लिखवा कर ले लो, मुश्किल से मुश्किल वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा जब हम किसी भी चीज को देख पाएंगे। क्यों? चलो उसकी पीछे की साइंस बताता हूं। तो देखो गाइस, हमारी जो ये आंख होती है ना, ये हमारी पूरी बॉडी का सबसे नाजुक ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत से सॉफ्ट टिश्यूज और सेल्स मौजूद होते हैं जो कि पूरी बॉडी में कहीं भी नहीं पाए जाते। बट इंटरेस्टिंगली हमारा जो ये इम्यून सिस्टम होता है ना भाई, ये डेवलप ही कुछ इस तरीके से होता है कि इसके लिए हमारी आंखों के जो टिश्यूज होते हैं या जो कॉर्निया होता है या जो ये व्हाइट वाला हिस्सा होता है ना भाई, इसके लिए हमारी बॉडी का ऑर्गन नहीं होता, बल्कि इसके लिए ये होता है एक जिंदा बैक्टीरिया। तो इस केस में अगर हमारे इम्यून सिस्टम को यह पता चल जाए कि हमारी बॉडी में आंख नाम का भी कोई ऑर्गन होता है तो ये हमारे लेंसेस को, कॉर्निया को और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना भाई, इसको सिर्फ 1.5 दिन के अंदर ही खाकर खत्म कर देगा। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी होता है जिसके चलते हुए हमारे इम्यून सिस्टम के जो वॉरियर्स होते हैं ना, उनकी एंट्री हमारा दिमाग और हमारी आंख की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अपने अंदर एंटर होने से हमेशा ही रोके रखती हैं। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आपने ना बहुत सी बार ये सुना होगा कि कभी कभार क्या होता है कि कोई इंसान कोई गलत चीज खा जाता है जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। तो प्रैक्टिकली देखो होता क्या है कि जब उस चीज को किसी इंसान ने खाया होता है ना, तो उसके असर को बॉडी से खत्म करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज जाकर ओवर एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये चीज होती है तो हमारे आंख के जो वो बैरियर होते हैं ना, जो अपने अंदर उन वॉरियर्स को आने से रोकते हैं भाई, वो जो बैरियर होते हैं वो टूट जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम एंटर कर जाता है हमारी आंख के अंदर। और जैसे ही ऐसा होता है कुछ ही घंटों के अंदर इंसान अंधा हो जाता है। फैक्ट नंबर 1
गाइस देखो, शायद इस चीज को आपने भी नोटिस किया होगा कि जितने भी ज्यादा अमीर या सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा सिंपल फूड को कंज्यूम करते हैं। अब देखो, अगर ये चीज एक या दो लोगों के साथ हो तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई होता होगा, बट ऑलमोस्ट अगर आप इन सारे ही सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को देखोगे या फिर इनकी इंटरव्यूज को अगर देखना शुरू करोगे तो आपको ये चीज लगेगी भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और बोरिंग से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन तो जरूर खड़ा होता है कि भाई फिर इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग स्ट्रीट फूड या फिर चटपटे खाने का मजा क्यों नहीं ले पा रहे। सो गाइस, इस फैक्ट को पूरे ही फोकस के साथ सुनिएगा क्योंकि ये फैक्ट आपकी भी जिंदगी लिटरली बदलने वाला है। असल में देखो गाइस, आप अपनी लाइफ में कितने ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे ये आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा डिपेंड करता है आपके खाने पर। क्यों? चलो इसके पीछे की साइंस बताता हूं। असल में गाइस हुआ कुछ ऐसा कि साल 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ना 1000 लोगों के ऊपर एक बेहद ही यूनिक सी स्टडी को कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने ना 500 लोगों को प्रोसेस फूड, चटपटा फूड या फिर वो भर भर कर वो खाने को दिया जिनकी भाई उनको क्रेविंग हो रही थी। बट ऑन दी अदर हैंड जो बचे हुए 500 लोग थे ना, उन्हें उबली हुई सब्जियां, कम मसाले का खाना और बिल्कुल सिंपल सा या बोरिंग सा खाना खाने को दिया। एंड इंटरेस्टिंगली 4 से 5 महीने के बाद रिसर्चर्स ने यह देखा कि जो इंसान सादा खाना खा रहा था वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर ना बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। मतलब कि ना सिर्फ उसकी मेमोरी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, बल्कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और अपने आप को ना ज्यादा सक्सेसफुल बनाने की जो क्रेविंग थी वो भी भाई 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर भाई ये जादू हो कैसे रहा था। तो देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि इस पूरी दुनिया में ना हर एक चीज एक सर्टेन वाइब्रेशन के थ्रू वाइब्रेट करती है। अब जो ये अनहेल्दी फूड होते हैं या फिर जो प्रोसेस फूड होते हैं उनका वाइब्रेशन लगभग 1 से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक के बीच होता है, जबकि बात अगर वेजिटेबल्स या फिर हर्ब्स या फिर बिल्कुल ही सिंपल फूड की जाए तो भाई उनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो लगभग 250 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक के बीच की होती है। अब देखो गाइस, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के फूड को कंज्यूम करेंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो फूड आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को भी उसी हिसाब से चैनलाइज करेगा। तो अगर एक इंसान काफी लंबे समय तक हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन पर रहता है तो ये बात मेडिकली भी प्रूफ है कि उसके सोचने समझने की शक्ति, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की शक्ति और यहां तक कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी शक्ति ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और देखो, इसका सबसे सटीक जीता जागता एग्जांपल निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन भी हैं, जिन्होंने ओपनली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आकर खुद से यह बोला है कि भाई उनके सक्सेसफुल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन खुद को हाई फ्रीक्वेंसी पर हमेशा रखना था। और देखो गाइस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अगर आप थोड़ी सी डीप रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर और करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे या फिर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो भी स्पेशली इसी तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं और पास्ट में एक्चुअल बेसिस पर भाई उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की वो मिसालें देकर रखी हुई हैं जिन्हें आज तक भी कोई नहीं झुकला सकता। मतलब कि गाइस, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना भाई वो 100 साल पहले या फिर उससे पहले भी वो बातें हमें बताकर चले गए हैं जो लिटरली हमारी साइंस आज तक भी प्रूफ नहीं कर पा रही है। और देखो गाइस, ये वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज भी जितने भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो हमेशा ही हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाले फूड को कंज्यूम करते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 से 5 महीने तक इस प्रैक्टिस को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आपको खुद से अपनी लाइफ के अंदर खुद ही दिखने लगेगा। आई होप गाइस आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।